सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। सामान्य अध्ययन सुपर फास्ट डिवीजन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन सेट नंबर 10। आज की क्लास में हम टॉप 25 क्वेश्चन कवर करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट व ट्रिक के साथ। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। आपके 25 क्वेश्चन में से कितने राइट होते हैं कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल में। यदि बात करते केंद्र की तो वो किसके निहित होती है? आपका केंद्र की होती है राष्ट्रपति जी के पास। अब राज्यपाल आया है आपका, राज्यपाल से जो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, राज्यपाल का वर्णन संविधान के आर्टिकल नंबर 152 में है। किसके कौन से में है जी? आपका आर्टिकल नंबर 152 में राज्यपाल का वर्णन है। आर्टिकल नंबर 153 में क्या कहा गया है? राज्य की सभी कार्यपालिका शक्ति किसके निहित होगी? आपकी राज्यपाल के निहित होगी, जिसका प्रयोग राज्यपाल स्वयं या अपने मंत्रिपरिषद की सहायता से करेगा। आर्टिकल नंबर 154 में क्या लिखा हुआ है? 154 में राज्य की कार्यपालिका। आर्टिकल नंबर 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में उल्लेख है। आर्टिकल नंबर 156 में आपका राज्यपाल की पदावधि के बारे में वर्णन है। आर्टिकल नंबर 159 में राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी या कौन बनी थी? राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू। यदि मुख्यमंत्री की बात होती है तो आपका राइट आंसर हो जाता है इसमें ऑप्शन नंबर बी, सुचेता कल्परानी, जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, नगर निगम के अध्यक्ष क्या कहलाते हैं या नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या बोलते हैं बच्चों? मेयर बोलते हैं। बात आई नगर निगम की, नगर निगम से आपका नगर पालिका ग्राम पंचायत से डायरेक्ट लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वन लाइनर अप्रोच के साथ मैं आपको कवर कराऊंगा सभी क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4, विधानमंडल का उच्च सदन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होता है जी? विधान परिषद आपका होता है। बात करते हैं विधानमंडल की, और विधानमंडल के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा, ये तो आपका विधानमंडल तो राज्य के अकॉर्डिंग होता है, केंद्र के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है? आपका लोकसभा आपका होता है। अब कवर करते हैं। विधानमंडल 2-3 पार्ट से मिलकर बनता है आपका, एक आपका विधान परिषद, एक आपका विधानसभा, एक आपका राज्यपाल। ठीक है जी। ऐसी केंद्र में आपका लोकसभा, राज्यसभा और क्या होता है साथ में आपके राष्ट्रपति जी होते हैं। जो उच्च सदन होता है विधान परिषद होती है। विधान परिषद को उच्च सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि विधान परिषद को क्या होता है? भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है जी। विधानसभा को भंग किया जा सकता है। विधानसभा का जो आपका कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है? आपका 5 साल का होता है। और विधान परिषद का आपका जो कार्यकाल होता है 6 साल का होता है, जिसके 1/3 सदस्य क्या होता है? प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त आपके हो जाते हैं। अब यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है राज्य का विधानमंडल, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 168 से लेकर आर्टिकल नंबर 212 तक वर्णित है संविधान के अकॉर्डिंग। संविधान में ना प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल का उपबंध किया गया है। प्रत्येक राज्य का विधानमंडल राज्यपाल तथा 1 या 2 सदनों वाला हो सकता है। 2 सदन का मतलब विधानसभा भी हो सकती है, विधानसभा तो निश्चित ही है, और विधान परिषद भी आपकी हो सकती है। 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें वर्तमान में विधान आपकी परिषद है। पहले आपके 7 थे जब जम्मू कश्मीर को राज्य में अकॉर्डिंग काउंट किया जाता था। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। जम्मू कश्मीर को अलग करने के बाद कितने बच जाते हैं आपके? 6। विधान परिषद जो है आपका आर्टिकल नंबर 169 में वर्णित है। कौन से अनुच्छेद में? आपके 169 में आपका वर्णित है। विधान परिषद को ही उच्च सदन बोला जाता है, विधान परिषद को आपका। ठीक है जी। इसके क्या होता है? 1/3 सदस्य जो होते हैं, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आर्टिकल नंबर 173 में क्या लिखा है बच्चों? विधान परिषद के सदस्यों की संख्या ना उस राज्य की विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं होगी और 40 से कम नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका आपको पता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? इसका आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर है 42वें संविधान संशोधन का। मैक्सिमम प्रावधान 42वें संविधान, मैक्सिमम जो चेंजमेंट है आपके 42वें संविधान संशोधन के तहत ही संविधान में किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया था? राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई
क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम पंचायत सबसे छोटी इकाई होती है बच्चों, इतना आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं संविधान में पहले अनुसूची कितनी थी? कुल 8 अनुसूची थी प्रारंभ में, उसके बाद एक 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, उसके बाद एक 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, अब क्वेश्चन ये सब जो कवर कराऊंगा मैं आपके, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। संविधान में पंचायती राज व्यवस्था का जो वर्णन है 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा ना संविधान में भाग 9 के अंतर्गत जोड़ा गया था ये, जिसमें 16 नए अनुच्छेद 243 कैसे अन्य तक क्या किए गए थे, जोड़े गए थे। जो आपका पंचायती राज व्यवस्था भारत में 3 स्तरीय है। कितने स्तरीय? 3 स्तरीय। नंबर 1 ग्राम स्तर, नंबर 1 ग्राम स्तर, नंबर 2 मध्यवर्ती स्तर, नंबर 3 जिला स्तर होती है। और जो आपका है ना ग्राम, इसमें पंचायती राज व्यवस्था 1959 में बच्चों डिटेल से ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन थोड़ा पूछा जाएगा, छोटी का है सभी को पता, लेकिन डिटेल से क्वेश्चन उठेंगे 100%। जो आपका 1959 में ना नागौर जिले में लागू हुई थी। डेट क्या थी आपकी? 2 अक्टूबर 1959 आपकी डेट थी। अब बात करते हैं पंचायत। पंचायत में कितने विषय होते हैं? पंचायत में ना कुल 29 विषय होते हैं। कितने विषय होते हैं? 29। ग्राम पंचायत में ना न्यूनतम पंचायत सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होती है आपकी? 21 वर्ष होती है। जैसा आपका पंचायत है, एक क्वेश्चन आपका बनता है नगर पालिका से। नगर पालिका कौन से अनुसूची में? आपकी 12वीं अनुसूची में है। पंचायत का वर्णन 11वीं अनुसूची में है। जो आपका ये आपका 18, इसमें कितने विषय हैं? किसमें बोला आपके? नगर पालिका में कुल कितने विषय? नगर पालिका में कुल कितने विषय का वर्णन है? 18 विषयों का। याद रखना है आपको, नगर पालिका में 18 विषयों का वर्णन है। ग्राम पंचायत में आपका कितने? 29 विषयों का वर्णन संविधान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहां पर लागू किया गया था? क्वेश्चन वही आ चुका है जो मैं आपको डिटेल में कवर करा रहा था। राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर सी, नागौर। नागौर कहां पर? आपका राजस्थान में। ठीक है जी। डेट क्या थी? 2 अक्टूबर 1959 को यह लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? निर्वाचन आयोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। निर्वाचन आयोग के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भाग कौन सा है, अनुच्छेद कहां से कहां तक है, सब मैं आपको कवर कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950। भारतीय संविधान में ना अनुच्छेद नंबर 324 कहां से स्टार्ट होते हैं? 324 से 329 तक है जी ये वर्णित। 329 लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूं बच्चों। भारतीय संविधान में ना अनुच्छेद 324 सब क्लोज 2 के अनुसार ना भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य आयुक्त की नियुक्ति ना संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनता है कि जो चुनाव आयुक्त होते हैं और जो आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। चुनाव आयोग को आपका कौन कहां से कहां तक है? 324 से लेकर 329 तक हमारे संविधान में ये वर्णित है। मुख्य चुनाव आयुक्त से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पद पर कितने साल के लिए रहते हैं? 6 वर्ष के लिए। चुनाव आयुक्त की अधिकतम सीमा कितनी होती है? वो आयु की 65 वर्ष आपकी होती है। एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि जो पहले अब है ना वर्तमान में वोट डालने की उम्र 18 साल है, पहले 21 थी। ये कौन से संविधान संशोधन और किस अधिनियम के तहत ये कम की गई थी? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा ना मताधिकार की आयु घटाकर 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी। और ये लागू कब से हुआ था? आपका 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ था। और कौन सी लोकसभा के चुनाव थे उस टाइम? 9वीं लोकसभा के चुनाव थे आपके। इतना भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10। पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम सेवक करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया था? देखो क्वेश्चन लगातार वही रिपीट होंगे, याद यदि आपके हो चुका है तो डायरेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर 1959 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12। पंचायत का चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने किया था या की थी? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता। त्रिस्तरीय जो व्यवस्था भारत में है वो किसकी देन है बच्चों? सिफारिश समिति की सिफारिश से बलवंत राय मेहता, 3 स्तरीय।
क्वेश्चन नंबर 14, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसे सौंपता है जी? उपाध्यक्ष को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 15 वित्त आयोग का कार्यकाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2000 से लेकर 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16, केंद्र और राज्यों के बीच धन का वितरण कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वित्त आयोग। आर्टिकल नंबर याद रखना है 280, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 17, भारत के लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1926। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 18, सूचना का अधिकार पूरे देश में किस वर्ष लागू हुआ? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मेयर बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारत के अंतरराज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 263, आर्टिकल नंबर 263। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों की समीक्षा हेतु किस आयोग का गठन किया गया है या किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरकारी आयोग। इंपोर्टेंट है जी, सरकारी आयोग से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। वोटर डे किस डेट को मनाया जाता है? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, नगर पालिका का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? क्वेश्चन नंबर आपका 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 में। नगर पालिका ग्राम पंचायत का है आपका अनुसूचित 11वीं थी, नगर निगम आपकी 12वीं थी। लास्ट और 25वां क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। त्रिस्तरीय जो आपका फिलहाल हमारे वर्तमान भारत में है, ये किनकी देन थी? बलवंत राय मेहता की। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।